Hi everyone, welcome back to our sessions that we are making for our UPSC Civil Services Personality Test. आज डिस्कस कर लेते हैं बैंगलोर की ट्रैफिक का इशू। दिस हॉट टॉपिक पूछते ही रहता है, डैफ में देख लेते हैं बैंगलोर लिखा हुआ आता है। फिर दीज आर सडन मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। एक तो लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज का जो एजुटेशन चल रहा था, उसके अलावा 15 फाइनेंस कमीशन की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उस पर जो इशू चल रहा था, उसके अलावा जो है IT हब, इट इज़ अ मेजर डेवलपिंग IT हब, देन व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, ये हो गया। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट एमनेट्स फ्रॉम बीइंग एन IT हब, ये सारे कुछ क्वेश्चंस होता है। तो वो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पे हमने ठीक ठाक एक डिसेंट कंटेंट बना लिया था, तो एक बार इसे डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। तो अपने स्टैंडर्ड आंसर ना पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। मतलब जो थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बच जाता है ना, जो एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आता, वो भी आ जाएंगे अभी। चलो ठीक है, बैंगलोर की ट्रैफिक प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले नितिन गडकरी जी है, उन्होंने बोला था कि सैटेलाइट टाउन्स नीड टू बी डेवलप। सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करने से क्या होता है, यू डीकंजेस्ट द सिटी, मतलब यू ट्राई टू क्रिएट द डेवलपमेंट आउट ऑफ द मेन लैंड बैंगलोर। दैट विल ईज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उससे जो ट्रैफिक है ओवरऑल वैसे ही कम हो जाएगा। जैसे एक रिंग रोड डेवलप हो रहा है, आउटर रिंग रोड अराउंड 243 किलोमीटर्स का बैंगलोर के अराउंड डेवलप किया गया है। तो उस पर क्या होगा, व्हीकल्स विल बी एबल टू ट्रैवल एट वेरी हाई स्पीड, जैसे 100 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एंड दैट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द फ्राइट मूवमेंट। फ्राइट आपका क्या होगा, सिटी के अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा। रिंग रोड्स ऑल्सो इंश्योर दैट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल्स इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, सिटी के अंदर से आपके मोटे मोटे व्हीकल्स नहीं जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, सिटी के अंदर की जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डेकर फ्लाईओवर्स डेवलप करने की बात हो रही है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बैंगलोर में इतना लैंड है ही नहीं कि आप स्पेशल लैंड एक्वायर करो, उस पर रोड बनाओ, तो आपको डबल फ्लाईओवर्स बनाने ही पड़ेंगे। डबल फ्लाईओवर्स के कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे देखते हैं, सूरत इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्लाईओवर सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ एक के ऊपर एक फ्लाईओवर जा रहा है, बहुत बढ़िया दिखता है। मतलब जाओगे तो सूरत का जो डेवलपमेंट है ना, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक डेवलपमेंट्स दैट यू विल एवर सी। जब हम रहते थे तब भी सिटी बहुत अच्छी थी, और अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। इट्स एक्चुअली द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया एंड ऑल्सो इन एशिया। स्टार मार्क कर लेते हैं, इस पर देखना पड़ेगा एक बार, बट इंडिया में तो आई है। आगे देखते हैं, डबल डेकर क्या फ्लाईओवर बनाते हैं तो क्या होता है, आपकी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि भैया लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट कम होगी। ठीक है, अब व्हीकल्स फास्ट मूव करेंगे तो फ्यूल की ज़रूरत कम हो जाएगी, पॉल्यूशन आपका एक तरीके से कम हो जाएगा। पॉल्यूशन क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल्स क्या होता है, ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो रहा होता, तो व्हीकल्स जनरली दे रिमेन स्टैगनेंट एट अ पर्टिकुलर एरिया, दैट लीड्स टू इंक्रीज एमिशन। With multiple flyovers, the time for which the vehicles are there on the road, that will decrease, and that will in turn decrease the pollution also. This will also decrease the traffic. ठीक है, आगे क्या, help IT industry to expand offices across the length and breadth of the city. This will be facilitated through the development of क्या हो जाएगा, एक तो आपका आउटर रिंग रोड हो गया, इसकी वजह से हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सैटेलाइट टाउन्स आप डेवलप कर लो बैंगलोर के अराउंड। जैसा बैंगलोर मैसूर हाईवे है, उस पर इतना लैंड पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज़ कर दो इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। अब IT वगैरह में जब लोगों को पता ही है कि अंदर भी ट्रैवल 2 घंटे करना, 2.5 घंटे करना, इससे अच्छा बाहर ही ट्रैवल कर लो, कम से कम ट्रैफिक में नहीं फंसोगे और पहुँच जाओगे। और वहाँ तक आप अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो, फिर तो कोई इशू ही नहीं है कि नहीं। बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे जो बनाए गए, 1 घंटे में आप ट्रैवल कर लेते हो पूरा का पूरा। सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने की बात हुई है कि नहीं, डीकंजेस्ट हो जाएगा बैंगलोर। आगे देखते हैं, ट्रैफिक कमिश्नर ऑफ बैंगलोर जो है, उनका एक वीडियो था, काफ़ी अच्छा वीडियो था, उस पर देख लेते हैं क्या क्या बता रखा है। अब पुलिस के केस में व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक, फर्स्ट इज़ द रेगुलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स इज़ इंपॉर्टेंट, सेकंड इज़ इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग, एंड थर्ड इज़ एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फॉर एग्जांपल, बैन ऑन हैवी गुड्स ऑफ व्हीकल्स इन डे, और सर्टन रोड से बड़े व्हीकल नहीं जाने चाहिए, छोटा रोड है तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, अगर 1 वे रोड है तो अपोजिट साइड से ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, ये सब। ठीक है, अब कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स व्हेन वी टेक स्पेसिफिकली द केस ऑफ बैंगलोर, द ट्रैफिक इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, पीक आवर्स में ट्रैफिक इंक्रीज। अभी जैसे लुलु मॉल, एशिया मॉल कुछ खुल गया था ना, क्या बिगेस्ट मॉल ऑफ एशिया कहता है, तो उसके बाहर इतनी ट्रैफिक लग गई थी कि मतलब व्हीकल्स को मूव करने की जगह नहीं थी, मतलब लोगों को ड्रॉप नहीं कर पा रहे थे, जो ओला उबर ये सब थे। ठीक है, तो उसका जब इशू देखा था, तो मतलब जब जो आर्टिकल्स वगैरह आए थे, व्हेन इट वाज डग डाउन
टू द कोर इश्यूज, इट वाज फाउंड दैट कि आपके पास इतनी ट्रैफिक हैंडल करने की तो कैपेसिटी ही नहीं थी, पहली चीज़। दूसरा, पार्किंग के लिए व्हीकल्स, पार्किंग के लिए स्पेस बनाई ही नहीं गई थी इतने व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और मेन कंसर्न क्या है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना आपका काफ़ी लिमिटेड है बैंगलोर में। जैसे आपका मेट्रो है, तो मेट्रो स्पेसिफिकली रन्स ऑन अ पर्टिकुलर रूट ओनली। अभी तो चलो वाइट फील्ड तक कनेक्ट हो गया, बट मेट्रो एट प्रेजेंट वाज रनिंग अप टू द नॉन आईटी सेक्टर्स ओनली, तो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। और ये रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट्स तो हमेशा रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है, तो ट्रैफिक पुलिस इज ओवर स्ट्रेस नाउ, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है, डीकंजेशन करना है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिग्नल्स इज इंपॉर्टेंट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिग्नल्स करने के लिए हम एआई यूज़ कर रहे हैं कि सिग्नल्स को हम ऑटोमेट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी हम जापान से लाए हैं। जब वाजीराव का जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी हम कहाँ से लाए, तो दैट आई कुडंट आंसर, तो उन्होंने बताया था कि ये टेक्नोलॉजी हम जापान से लाए। आगे देखते हैं, प्रायोरिटाइज़ करना है हमें। बैंगलोर में 9 जंक्शंस है, जैसे आपका सोनी जंक्शन हो गया, सोनी जंक्शन हो गया, फिर फोरम मॉल कोरमंगला के पास जो जंक्शन लगता है वो, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने के लिए जो जंक्शन लगता है वो, उन पे प्रायोरिटाइज़ करना है और उन पे मेन फोकस करना है, ठीक है। उन पे क्या कर सकते हैं हम, जो गुड्स व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दे पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसी तरीके से अगर हम इन गुड्स व्हीकल्स इन सबको अगर बैन कर दे तो 30% ऑफ ट्रैफिक तो आपकी वैसे ही कम हो जाएगी। आगे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देखते हैं। देखो यही बात है, मल्टी फेसेटेड सॉल्यूशंस देना वहाँ पे। आप क्या करो, हैवी गुड्स है, हैवी गुड्स को मना कर दो पीक आवर्स के लिए। पहला, आप सिग्नल्स को ऑटोमेट कर दो, ये आपके 2 हो गए, ये आपका टेक्निकल सॉल्यूशन हो गया। थर्ड, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इंप्रूव कर दो, आप मेट्रो बना दो, एसी बसेस जो है उनको अफोर्डेबल बना दो, ये आपके 3 सॉल्यूशन ऐसे ही हो गए। अब डबल फ्लाईओवर्स बना दो तो लैंड एक्विजिशन का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। आउटर रिंग रोड बना दो, सिटी आपकी डीकंजेस्ट हो जाएगी, है कि नहीं। सैटेलाइट टाउन्स बना दो तो प्रेशर जो बैंगलोर सिटी पे है वो कम हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में क्या कह रहा है, सिग्नल की टाइमिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स वगैरह यूज़ करके इस तरीके से आप मतलब चेंज करो कि सिग्नल्स गेट ऑप्टिमाइज, ज़बरदस्ती ट्रैफिक ना लगे। मतलब कहीं पे अगर 120 सेकंड का सिग्नल लग रहा है और वहाँ पे 30 सेकंड के ही सिग्नल की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो 30 सेकंड ही रखो ना, आपके 60 सेकंड बच जाएंगे। और 60 सेकंड इन केस ऑफ ट्रैफिक मतलब इट अमाउंट्स टू लॉट मोर। आगे देखते हैं, री राउटिंग ऑफ व्हीकल्स इज़ इंपॉर्टेंट, अबव फ्लाईओवर, बिलो फ्लाईओवर, वहाँ पे फिर आप ये कैसे करते हो, इसके लिए यू इंस्टीट्यूशनलाइज मैन पावर देयर। वहाँ पे आप ट्रैफिक के आपके ऑफिशियल्स हैं उनको बैठाते हो और बताते हो इसको ऊपर से भेजना है, इसको नीचे से भेजना है। तो दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल मॉनिटरिंग। तो फिजिकल मॉनिटरिंग को हटाया जाए। इस चीज़ के लिए क्या हो सकता है कि यू कैन मतलब डिपार्टमेंट कैन जनरेट अवेयरनेस अमॉन्ग द मतलब ड्राइवर्स की, आप अगर सपोज़ कर लो आप हैवी गुड्स के ड्राइवर्स हो, आपको अगर फ्लाईओवर के नीचे से ही जाना है और आप अगर फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाते हो तो पेनल्टी बहुत हाई होगी अगर पकड़े जाओगे तो ये चीज़ दिमाग में रखनी ज़रूरी है, दिमाग में डालनी। दूसरा, मेट्रो का डेवलपमेंट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो देखो जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में अगर मेट्रो नहीं होती, अगर मुंबई में लोकल नहीं होती, फिर ट्रैफिक का क्या हाल होता, ठीक है। दिल्ली की राइडरशिप या फिर शायद बैंगलोर की राइडरशिप अराउंड 1 करोड़ पर डे कुछ पहुंच गई थी, 60 लाख कुछ थी, डेटा एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। मुंबई ये दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा 2-2.5 करोड़ के अराउंड पहुंच जाती है। अब बेंगलुरु रोड्स डिज़ाइंड असिमेट्रिकली, ठीक है, ये तो बन गए रोड्स की इशू है। आगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस के बीच में, बीबीएमपी के बीच में, मेट्रो जो बन रहे हैं उनके बीच में, पानी की जो फिर अपना डिपार्टमेंट जा रहा है, बीबीएमपी हैंडल करता है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिविल वर्क्स हो गया, पानी हो गया, फिर केबल लाइंस बिछड़ गया, तो कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा कि सपोज कर लो कोई रोड है, वहाँ पे क्या है नॉन पीक आवर्स में काम हो सकता है आराम से, पीक आवर्स में गड्ढे खोदने की ज़रूरत नहीं है। अब गड्ढे खोद के रख देता हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, तो ट्रैफिक वहाँ पर रेगुलेट हो ही नहीं पा रहे, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंक्रीज़ द पेस ऑफ सिविल वर्क्स, आपको सिविल वर्क्स की पेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर किसी रोड पे अगर गड्ढा आता है तो एक ही दिन में भर के ख़त्म करो उसे, ठीक है, 10 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे, व्हाट अबाउट द पुलिसमैन हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज एंड सडनली कमिंग ऑन रोड, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड बाय आई थिंक समवन हु वाज सिटिंग इन द ऑडियंस टू द कमिश्नर। तो ये तो मतलब फ़नी तरीके से कुछ मतलब आंसर दे दिया गया था, इसका तो वैसे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन तो ये है कि यूजर्स सेंसिटाइज एंड ट्रेन योर मैन पावर, है कि नहीं, कि ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि दिस कुड लीड टू एक्सीडेंट्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस कुड लीड टू देन
एक्सीडेंट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, इंजुरीज टू बोथ द पुलिसमैन ऑल्सो एंड टू द वन हु इज़ ड्राइविंग ऑल्सो। ऑटोमेटेड चैनल सिस्टम की बात हो रही है ये यूज़ करके, सीसीटीवी कैमराज ऑन सिग्नल्स टू चेक द वायलेशंस। आगे ह्यूमन इंटरवेंशन को एज लॉन्ग एज आप जितना रिड्यूस कर सकते हैं आप कर लो। ये कैसे हो रहा है, जैसे ऑटोमेटेड चैनल सिस्टम आ रहा है। अब बैंगलोर में जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस है उनको क्या कैमरे दे रखे हैं, कैमरे आर अटैच ऑन देयर, मतलब उनको कैरी करने पड़ते हैं, उनके चेस्ट पे अटैच होता है, शोल्डर पे अटैच होता है। तो क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, पूरे दिन में जो भी हो रहा है। तो ब्राइब वगैरह उन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है, और जो भी ट्रैफिक वायलेशंस वगैरह होता है उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रायोरिटी एट द पुलिस के लिए क्या है, कंजेशन को रिड्यूस करना, ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस फंक्शनिंग, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये देख लिया। अब दूसरी साइड देखते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा कंटेंट है हमारे पास, ये देख लेते हैं क्या है। क्या बनाया हमने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट सिटीज़ बनाना है, मतलब ये हमने हमारे नोट्स बनाए होंगे यहाँ से देख के। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड ये बनाना है, मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेसवे पे, ठीक है, कनेक्ट सबअर्बन आईटी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है। विद इन सिटी आप मेट्रो बनाओ, ट्रैफिक को हैंडल करो ढंग से, हेवी व्हीकल्स को बैन करो, आईसीटी कैमराज की यूज़ करो, स्पेशल फोकस ऑन सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन करो, प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, ई व्हीकल्स, ये सबको आप प्रमोट करो, ठीक है। और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन आपको करने की ज़रूरत है। टाउन प्लानिंग वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये लैंड एक्विजिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंड एक्विजिशन हो गया आपका, रोड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रोड की डिज़ाइनिंग आपको ऐसे करनी है, जैसे हमने देखा कि डबल लेयर फ्लाईओवर्स आप बना सकते हो। रोड जो है दे शुड बी ब्रॉड, दे शुड बी ऑल वेदर। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आप कैसे करते हैं, ऑटोमेट करते हैं आप सिग्नल को। पहली चीज़ डेटा एनालिटिक्स आप यूज़ करते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरीके से होगा। इसके अलावा आप पार्किंग स्पेसेस उस हिसाब से क्रिएट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे रोड बड़ा होना चाहिए, कहाँ पे रोड छोटा होना चाहिए, कहाँ पे रोड ऊपर से जाना चाहिए, कहाँ पे नीचे से जाना चाहिए। ट्रैफिक का रेगुलेशन आप करते हो ट्रैफिक पुलिस के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वाई ट्रैफिक एट द बैंगलोर, क्यों है, कैपेसिटी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जितने व्हीकल्स रोड हैंडल कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स है। क्यों, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ऑफ जो लोग हैं वो ज़्यादा, आईटी में लोग अच्छे से कमाते हैं तो फिर अपनी गाड़ी अफोर्ड करते हैं। आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका इनएडिक्वेट है। आगे से इंग्लैंड क्या है, 90% ऑफ पीपल ट्रैवल थ्रू ट्यूब। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे पर कैपिटा इनकम, ये सबको काउंटर करने के लिए ये भी है। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में तो लोग वैसे ही अमीर हैं, इंग्लैंड में लोग वैसे ही अमीर है, फिर भी वो ट्यूब वगैरह से ट्रैवल करते हैं, उनके मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत आसान है। अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दोगे ना, तो लोग क्या खुद की गाड़ी से भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि खुद की गाड़ी से जाने से ना खुद ही चलानी पड़ती है गाड़ी पूरा टाइम। तो इनको तो मैं ऐसे इंसेंटिव दे दो ना, आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, अपना वेब सीरीज़ वगैरह देखो, जो करना है करो, तो लोग वो करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन भी यंग है। आगे देखता है मुंबई में क्या, 80% पीपल ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुंबई का अलग सीन है, मुंबई का अलग सीन इसलिए क्योंकि मुंबई में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप लोकल के अलावा ट्रैवल कर ही नहीं सकता है, ऐसा मान के चल लो, क्योंकि करोगे तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, और बहुत इनकन्वीनियंट ट्रैवलिंग होगी। एज लॉन्ग एज आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आपकी मर्सिडीज़ में घूम रहे हो तब ठीक है। हैवी व्हीकल, हाई व्हीकल टू पीपल रेशियो ये है बैंगलोर में। ठीक है, आगे कंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, ये भी सही बात है। मेट्रो आप रात में नहीं बना, मतलब एक ही रात में आप मेट्रो खड़ी नहीं कर सकते, रोड्स खड़ी नहीं कर सकते। आगे फोकस ऑन रिड्यूस सप्लाई इन व्हीकल्स, बैन ऑन गुड्स व्हीकल्स हो गया। इसके अलावा क्या है, जैसे बैंगलोर में ना आपका रोड टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट डबल एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, लाइक जैसे अहमदाबाद से कंपेयर कर लो तो इट्स ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो दिस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव फॉर द बाइंग ऑफ द न्यू व्हीकल्स, बट इतना डिपेंड नहीं करता। किसी और सिटी में 25,000 रोड टैक्स होगा, वहाँ 50,000 हो जाएगा। अब कोई 10 लाख की गाड़ी ले रहा है तो वो 25,000 के लिए इतना रोना धोना नहीं करता। ठीक, ना फोकस ऑन स्पेसिफिक कंजेशन, स्पेसिफिक जो सिग्नल्स है उन पे आपको फोकस करना है। जैसे हेब्बल का फ्लाईओवर हो गया, सिल्क रोड जंक्शन हो गया, बनशंकरी वाला जंक्शन हो गया। रिड्यूस ड्यूरिंग द पीक टाइम में रिड्यूस कर लो, 20 से 25% ट्रैफिक आप गुड्स व्हीकल से रिड्यूस कर सकते हो। 20 से 25 मिनट टू क्रॉस द फ्लाईओवर ही लग जाता है, इनको हटाओ बड़े व्हीकल को यहाँ से। वन वे रोड्स इनिशिएटिव, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इंश्योर्स दैट कि आपकी जो ट्रैफिक है ना वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें क्या हो, मिनिमम क्या कहेंगे उसे, स्टैग्नेशन हो उस ट्रैफिक में। ठीक है, आगे सिग्नल्स को आप सिंक्रोनाइज़ करोगे, फोकस ऑन रेगुलेशन करना है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक चेक सिस्टम, ये सब। ठीक है, तो इतना है कंटेंट अपना ट्रैफिक के
रिलेटेड। अब इसको किसी भी सिटी में चिपका सकते हैं, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, ट्रिची हो गया, वाराणसी हो गया, जहाँ चिपकाना ना वहाँ चिपका सकते हैं। बट दिस वॉज ब्रॉडली रिलेटेड टू बैंगलोर, जिस पे क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो आई थिंक दिस सेशन वॉज क्वाइट, मतलब दिस वॉज क्वाइट वेरी प्रोडक्टिव। अब आगे रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे बढ़िया आंसर निकल जाएगा इंटरव्यू में भी। तो चलिए एंड करते हैं इस वाले वीडियो को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।